कहा दोनों ममालिक दिफाई इक़दाम से इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। दोनों ममालिक को बैरूनी असरात के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कोशिशें हौसला और अज़्म की मिसाल है। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। बाहमी स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितनतुल खारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो रियासत है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नात खारिज मारी गया। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांग में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मौसम कार्रवाई में 6 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में वादी 13 में झड़प। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 खारिज जहन्नुम वासिल। इलाके में मुमकिन खारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारिज हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। नेशनल एक्शन प्लान दीनी मदारिस के खिलाफ है, इसे क्यों कबूल कर लूँ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जज्बाती माहौल पैदा किया जाता है जिसमें हमारी आवाज़ जुर्म बन जाती है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। जज्बाती माहौल में हमारी माकूल आवाज़ भी पसंद नहीं आती। आपने हमें निशाना बनाया लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जो तासुबात फैलाते हैं। सरों पर जो पगड़ियाँ सजाई हैं वो सर झुकाने के लिए नहीं, उठाने के लिए है। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली मज़ीद सस्ती करने का इंदिया। कहा कि आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सनती तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों को यकसा टैरिफ पर बिजली की फराहमी से मुल्क की सनती तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। क़याम अमन से मुतालिक बोले कि फितनतुल खारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। पंचगोर के मकाम पर पाक ईरान नई सरहद क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया। नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। जब भी मुज़ाकरात करीब आने की कोशिश होती है, अभी जुमेरात को एक दौर है, तो बयानबाजी का जो हमने देखा है वो सिलसिला बढ़ जाता है। कभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, कभी उमर अयूब साहब बोलते हैं, कभी असद कैसर बोलते हैं। उस जानिब से अता तारड़, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, आज़मा बुखारी, एक लंबी लिस्ट है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? एहतजाज, फिर एहतजाज। मुज़ाकरात की नाकामी पर तहरीक इंसाफ का एहतजाजी तहरीक का इंदिया। शेख वकास अकरम की 5 न्यूज़ के प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा दी गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे।
तोशा खाना केस में FIA ने तहकीकात के लिए नई टीम तश्कील दे दी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर टीम बनाई गई। GIT में एंटी करप्शन सर्कल से भी 2 अफसरान शामिल। GIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर CBC करेंगे। सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज अवान और शम्स खान भी टीम का हिस्सा। PTI और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का स्केड्यूल तब्दील। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी को सुबह 11:30 बजे इन कैमरा होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इससे कबल 15 जनवरी को इजलास तलब किया था। अरकान के इसरार पर इजलास की तारीख तब्दील की गई। इजलास में तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। बानी PTI आग लगाने के लिए बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI ने कहा कोई डील नहीं, 2 नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात मुल्क में सियासी निज़ाम बेहतर करने के लिए हैं। बानी PTI अवाम को हुकूक और अदलिया को आज़ाद करने बाहर आएंगे। कभी कभी फैसले के ऐलान में ताख़ीर हो जाती है। अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतज़ार कर लेते। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और ना है। बाईस दिन गुजरने के बावजूद PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बड़े भारी भरकम मुतालबात हैं तो इन पर हमने मुशावरत करनी है। संजीदगी से गौर करने के लिए वक्त की ज़रूरत होगी। 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का वादा किया गया। अगर ये मुतालबात को इतने अरसे में तहरीरी शक्ल नहीं दे सके तो इसमें हमारा कसूर नहीं। 2 मुतालबात स्पीकर को देने थे जो नहीं दिए गए। बानी PTI के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। तासुर दिया जाता है कि बानी ने 190 मिलियन पाउंड खाए। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और 47 के जरिए बदल दिया गया। अवाम का वोट अवाम के नुमाइंदे को नहीं मिला। अवाम को एतमाद नहीं रहा। बल्ला छीनने के फैसले से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। तोशा खाना हो या साइफर केस कुछ साबित नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म को जेल में 5 स्टार होटल वाली सहूलियात हैं। जेल में सहूलियात मिलने के बावजूद शोर मचा रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा मैंने नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में देखा तो वो पसीने में शराबूर थे। आपके वज़ीर आज़म को तो AC और हीटर भी मिलता है। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। एक शख्स ने फ़ायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि बहुत कुछ बेहतर हुआ है, सब लोग बता रहे हैं। लोकल माहौल बेहतर हुआ है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन में से लोग पाकिस्तान के लिए सामने आएँ। मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत अमल है। सियासत करने का एक माहौल होना चाहिए। हर जमात में शिद्दत पसंद लोग हैं। ख्वाजा आसिफ को शामिल नहीं किया इसलिए वो गुस्सा। मुझे ऊ वाला एहतजाज पसंद नहीं, ऐसे तो गीदड़ करते हैं। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी कहेगी कि ऊ का नारा लगा तो उनके लिए लगा दूंगा। इंटरनेट का मसला हुकूमत को हल करना चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात से ज़्यादा तहरीक इंसाफ और बानी को इंगेज करना चाहती है और कुछ नहीं। बानी PTI बताते हैं इनसे पस पर्दा बातचीत होती है। बानी से ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं अयाज सादिक मुज़ाकरात लीड करते हैं तो ख्वाजा आसिफ और अता तारर जहर उगलते हैं। वफाकी हुकूमत या नून लीग को खुद पर एतमाद ही नहीं और ये इसी का इजहार करते हैं। बानी ने कहा उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, अगर डील हुई तो छुप कर नहीं करूंगा।
डील का तासुर पीटीआई के लोग आकर बनाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि रियासत के केसेस हैं, इन पर एनआरओ या माफ़ी मुमकिन ही नहीं। हमें कोई वसवसा नहीं, ये ओपन एंड शट केस है। जज साहब ने केस को तहम्मुल से सुना ताकि कोई सवाल ना उठ सके। पीटीआई के लोग भी मानते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस हकीकी है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस में सज़ा ही होनी चाहिए। पहले भी कहा था, मुलाकात उनकी शराइत पर नहीं हो सकती। बानी पीटीआई को इख्तियारात की नाजायज इस्तेमाल पर सजा दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं 190 मिलियन पाउंड का फैसला बानी की आंख न खुलने की वजह से ना सुनाया जा सका। काबीना में बंद लिफाफा क्यों मंजूर कराया, क्यों कहा लिफाफा नहीं खोला जा सकता। आपने यूके से पाकिस्तान आने वाली रकम अपने दोस्त को दी। एजाज चौधरी बेटे से तनख्वाह न लेने पर जेल में नहीं। एजाज चौधरी ने कहा हमने कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज को आग लगा दी। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वाले एनआरओ मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। एनआरओ के ताने देने वाले खुद एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई वाले स्पीकर को फ़ोन करके कहते हैं कि जल्दी मीटिंग करें। सूबे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों पर हो रही है। सूबाई हुकूमत ने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। केपी हुकूमत को आइन और कानून से मावरा कोई काम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाहा है। बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती है। एहतजाज केस में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और दीगर की बोरी जमानतों में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत हुई है। एटीसी के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। मुकदमे में नामजद मुलजिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर और दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पीटीआई रहनुमा और वकला की बुरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। लोअर कुरम में अमन मुआहिदे के तहत कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक खारकली और बालिशखेल में फरीकैन का एक बंकर मस्मार किया गया। पनाचन्नार के लिए जाने वाले 45 ट्रकों के काफिले में 20 ट्रकों की क्लियरेंस ना हो सकी। 20 ट्रकों को छपरी चेक पोस्ट से वापस टल भेज दिया गया। 25 ट्रकों का काफिला पुलिस और एफसी की हिफाजत में पनाचन्नार रवाना किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाक की नाइंसाफ़ी पर एहतजाज और ख़त। NHA के 105 मनसूबों में से सिंध के लिए सिर्फ 6 मनसूबे रखे गए। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के लिए नेशनल हाईवे की तरफ से 33 मनसूबे रखे। नेशनल हाईवे मनसूबों की मजमूई बजट में 38% सूबा पंजाब के लिए रखा गया। KP के लिए 17%, बलूचिस्तान के लिए 23% फंड मुख्तस किए गए। सिंध के मनसूबे के लिए बजट में सिर्फ 4% रखा गया। रवां साल 708 अरब के मनसूबे पंजाब के लिए तजवीज़ और 62 अरब बजट में मुख्तस किए गए। सिंध के लिए सिर्फ 78 अरब के मनसूबे तजवीज़ किए गए और सिर्फ 7 अरब रखे गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने माली साल 2024-25 के लिए 105 मंसूबों की तफसीलात जारी कर दी। मंसूबों पर 24 खरब 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। अब तक मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 1 खरब 61 अरब रुपए जारी किए जा चुके। पंजाब को 61 अरब, सिंध को 7 अरब, KP को 28 अरब, बलूचिस्तान को 38 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वफाक ने स्कूलों की बहाली के लिए 5 अरब रुपए दिए हैं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि तालीम सूबों का काम है, सूबों ने ही करना है।
तालीम का सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वफाक अमली तौर पर भी हमें सपोर्ट करे। हर गली में मास्टर्स डिग्री वाले बेरोज़गार मौजूद हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के आउट ऑफ स्कूल होने की बड़ी वजह गुर्बत है। स्कूलों में बच्चों को तकनीकी तालीम भी दे रहे हैं। इम्तिहानी सिस्टम से बहुत सारी शिकायत हैं। फेडरल बोर्ड ने सिस्टम बेहतर किया है। असेसमेंट के निज़ाम को बेहतर करना। कराची में कंज्यूमर रोड सेफ्टी अवार्ड की तकरीब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामी ने खिताब में कहा, कोई हुकूमत नहीं कहती मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहने। शाहराहों को महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोग जल्दबाजी करके दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। हमें ड्राइविंग लाइसेंस को शफाफ बनाना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। 15 साल से कम उम्र बच्चे को गाड़ी देकर वालिदैन अपने बच्चों से दुश्मनी कर रहे हैं। रेड लाइन BRT हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है मंसूबा जल्द मुकम्मल हो। यूनिवर्सिटी रोड पर आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। नामुकम्मल पुल के इफ्तिताह की क्या जल्दी थी। MQM के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमतें भी मुश्किलात बढ़ाने का सबब बन रही हैं। कराची से किए गए वादों को पूरा किया जाए। एक कमेटी पहले भी तालीमी बोर्ड में खराबियों की निशानदही कर चुकी। इस कमेटी की सिफारिशात पर अमल क्यों नहीं हो सका। इंटर बोर्ड कराची ने स्क्रूटनी फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड ने ऐलान किया। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची ने स्क्रूटनी 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए नाज़िम इम्तिहानात को हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इंटर बोर्ड के नताइज में मुबैना गड़बड़ पर तलबा समेत सियासी जमातों की जानिब से स्क्रूटनी का मुतालबा किया गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन में सड़कों और दीगर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए पानी की इजाफी लाइन हब से लाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एशिया की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए काम करेगा। पानी के मसाइल हल करने के लिए नई लाइन हब डैम से डाली जा रही है। उमरकोट में समारोह रोड पर कार और मुस्ता ट्रक में खौफनाक तसादुम और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जहां बहक, 1 बच्चा जख्मी। जहां बहक अफराद समारोह से उमरकोट आ रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हादसे पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। नॉर्थ कराची में कमसन सारिम की गुमशुदगी के मामले में अहम मोड़। वालिदैन को बैनुल अक़वामी नंबर से तावान की अदायगी के लिए मैसेजेस मौसूल। 5 लाख रुपए न देने पर संगीन अदाज की धमकियाँ। वालिद का कहना है कि तावान की रकम भेजने के लिए बैनुल अक़वामी बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया गया। इससे कबल भी मुल्तान से एक फेक कॉल आई थी, फिर माफ़ी मांग ली गई। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सारिम 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। चीफ मिनिस्टर सिंध हेलीकॉप्टर डिपार्ट के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी ने गुलिस्तान जौहर आबिया सिटी के करीब ट्रैफिक हादसे में घर के वाहिद कफील की जान ले ली। मोटरसाइकिल मैकेनिक कासिम रहीम खान से मेहनत मजदूरी करने कराची आया था। 2 माह बाद शादी थी। हादसे का जिम्मेदार कार ड्राइवर चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर फ्लाइट डिपार्ट का मैकेनिकल इंजीनियर है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कासिम के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया। लॉस एंजलिस में लगी तबाहकुन आग, तेज हवाओं से मजीद फैलने का खतरा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग अब तक तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाकसर कर चुकी है। 25 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। आग के बायस 12,000 से ज़ायद मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई।
गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में सलाहुद्दीन स्कूल पर इजरायली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। कल से अब तक मकबूजा गजा पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 45 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है शुमाली गजा पर इजरायली मुहासरे के 100 दिनों में तकरीबन 5000 फलस्तीनी शहीद या लापता हो चुके। हमास ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 3 मराहिल पर मुश्तमिल हतमी जंगबंदी ड्राफ्ट फरीकैन को पेश। जंगबंदी का पहला मरला 6 हफ्तों पर मुहित होगा। 33 इसराइली यरगमालियों के बदले 1000 फलस्तीनियों की रिहाई होगी। इसराइली फ़ौज गजा के अवामी मराकज़ से निकल जाएगी। इमदादी सामान की तरसील के लिए रफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा। सऊदी अरब में हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के चौथे एडिशन का आगाज। हज के मौके पर सहूलियात फराहम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स भी सजाए गए। सऊदी वजारत हज और उम्रा के वज़ीर डॉक्टर तौफीक अल-रबिया और डिप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मशल ने इफ्तिताह किया। हज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा, उलमा कराम और मंदुबीन शरीक हुए। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 16 जनवरी तक जारी रहेगी। कराची समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पारा -11 तक गिर गया। कोपस और इसोर में -10, गिलगित और कला में पारा -7, बगरोट और हुंसा में -6 रहा। दीर और चित्राल में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियाँ और नज़ारे हसीन हो गए। चित्राल के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रोबोटिक एआई मासूर अफराद के लिए नई उम्मीद। माजूरी को कमजोरी समझने के तस्वुर की रोबोटिक एआई ने नफी कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मासूर अफराद खुद मुख्तारी की जानिब गामज़न। Generations, past and present combined, all for a place in history, all for a legacy, one of a kind. आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में लेजेंडरी साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी जलवागर। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल चैंपियन टीम की सफ़ेद जैकेट की रोनुमाई। प्रोमो में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम सफ़ेद जैकेट की तारीफ करते दिखाई दिए। I can feel the tension. There's a war coming. You should stay here and fight. Perhaps this time, evil doesn't have to win. और इनकलाब फ्रांस के दौर की कहानी। दुनिया को एम्पायर्स के दहशतनाक राज से आज़ाद कराने की कोशिशों के सनसनीखेज मनाज़िर। एनिमेटेड फिल्म कैसलवेनिया सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। फिल्म 16 जनवरी 2025 को रिलीज की जाएगी।